और गंभीरता से उनकी बातों को सुनना चाहिए था, जो अभी तक हुआ नहीं। और इसीलिए ये एक विस्फोट हुआ। अमिताभ जी के पास चलेंगे। अमिताभ जी, तो सबको सुना आपने, यहाँ पर आप हमें एक बार समझाएं। देखिए 18 पंजे 80, तो 16 पंजे 80, एक परिवार में 5 लोग माने तो उत्तर प्रदेश के 80 लाख लोग अशांत रहे आज। ये छोटी संख्या है क्या? कई राज्यों की आबादी इतनी है हिंदुस्तान में, नौबत क्यों आई? अजय सिंह दिन में ठीक कह रहे थे कि हमारा मानसिक संतुलन तो खराब हुआ नहीं, काम तो कर ही रहे हैं। अगर हमारी बातें मानी गई होती और सुनवाई हुई होती हुजूर के दरबार में, तो हड़ताल में क्यों जाते इस सर्दी में? हड़ताल कोई शौक नहीं हो सकता। सरकारों को यह देखना होगा, ये लोकतंत्र है भाई। मैंने जावेद उस्मानी साहब को सुना, उन्होंने कहा कि एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, दुबे जी, कि खाइयो ना पियो मेरी नीके रहियो। सास बहू से कहती है खाना पीना कुछ नहीं, कुशलता से रहना। जावेद भाई कह रहे कि जो गैर वित्तीय भार वाली मांगे वो मान लेंगे, तो फिर क्या शुभकामना देगी सरकार इनको? शुभकामना से क्या होगा? जो नौकरी कर रहा है उसका तो सब कुछ वित्त से जुड़ा है, परमार्थ करने तो आया नहीं तो परमार्थ निकेतन में रहता चिदानंद मुनि जी के महाराज के यहां। अगर चकबंदी विभाग में नौकरी कर रहा है, बिजली में जेई है, तो स्वाभाविक है वेतन भत्ता तनख्वाह दुनिया भर की चीजों में उसका दिमाग रहेगा ही रहेगा, स्वाभाविक है। इसमें अनुचित क्या है? एक और बात समझ आती है मुझे, विशंबर जी बैठे हैं, सरकार ने कहा कि भाई 25-25 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए सारे विधायकों को दो, बड़ी और लंबी गाड़ी खरीदें जिसमें झटका नहीं लगे, गाजीपुर से गाजियाबाद तक फर जाए गाड़ी। बाद में वो वापस हो गया, खैर बहुत हल्ला हंगामा हुआ, हम मीडिया ने आलोचना की। तो ये भी खबरें कर्मचारी देखते हैं, शैलेंद्र जी देखते हैं, अजय सिंह देखते हैं, तो इनके मन में भी सवाल उठता है कि अच्छा, अपने लिए तो 20 लाख 25 लाख एक झटके में पास, वेतन भत्ता बढ़ाना हो विधायकों का एक झटके में पास, बिल्कुल, गाजियाबाद नोएडा में प्लॉट देने हो विधायकों को एक झटके में पास। तो जो बाबू है चकबंदी में, पटवारी है, वो सोचता मैंने क्या गुनाह किया भाई, मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे दीनानाथ, विश्वनाथ, प्रभु, परमात्मा, जनार्दन। और इस बात का भी ध्यान रखिए, जिस परिवार से समाजवादी पार्टी, भाजपा, बसपा और कांग्रेस का नेता निकला है, उसी परिवार से एक बच्चा कर्मचारी भी है। ये कोई दूसरे हैं क्या? ये दूसरे मुल्क से आए हैं क्या? पराए हैं क्या? इनके बिना प्रदेश चल जाएगा? नहीं। तंत्र किसको बोलते हैं? तंत्र पंचम तल तो नहीं हो सकता ना। तंत्र तो यही लोग हैं, शैलेंद्र दुबे जी के संगठन के लोग, अजय सिंह जी के संगठन के लोग, तमाम लाखों लाख कर्मचारी, वही लोग तो तंत्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं गण और तंत्र। तंत्र को उपेक्षित करके गण कैसे चलेगा, ये भी सवाल है। रिजल्ट कैसे आएगा, ये बात फिर किसी दिन उठाऊंगा कि कर्मचारियों को भी अपने चाल चलन थोड़ा सुधारना होगा, परफॉर्मेंस देनी होगी। केवल पान खाके गुटखा खाके घूमने से भी काम नहीं चलेगा, वो अलग का विषय, आज नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल। लेकिन गुटखा खाके घूमने से भी नहीं काम चलेगा। समय बदल रहा है, ये ध्यान रखिए। ये 1960 का जमाना नहीं है कि जब लोग सोच के सरकारी सेवा में आते थे कि एक बार घुस जाओ गुरु, फिर मौज ही मौज, गंगा नहाओ, फिर करने धरने की कोई परफॉर्मेंस चेक करने का कोई लेवल नहीं, वो अलग विषय है। लेकिन आज तो सरकार अभिभावक है, सरकार संरक्षक है। किसी भी सरकार के लिए ये अच्छी चीज नहीं कि जिनके जरिए उसको डिलीवर करना है। विशंबर जी, आपकी सरकार समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी अगर लागू करना चाहती है तो मेरे मित्र यही हाथ हैं जो लागू करवाएंगे। ब्लॉक प्रमुख आपका पार्टी का जो होगा वो थोड़ी ना लागू कर देगा, ना युवजन सभा का अध्यक्ष लागू कर देगा घोषणा पत्र। घोषणा पत्र तो राज्य कर्मचारी संघ के लोग ही लागू करवाएंगे ना, जो लोग पत्र को लागू कर नौकरी कर रहे हैं। यही ना तंत्र है। यही लैपटॉप का डिब्बा पैक करेंगे, यही लैपटॉप लदा के ले जाएंगे।
और यही चुनाव में वोट भी दिलवाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। 16 पंजे 80, इसीलिए मैंने पहले बताया। इसलिए मेरा मानना है, और ईमानदारी बरतिए, ईमानदारी बरतिए। जो मांगे नहीं मानी जा सकती, नैतिक साहस हो सरकार में, सीधे कहे नेताओं से कि ये नहीं मानेंगे, इसके बाद और बोलो, सब पर हां। बिल्कुल सीधे सीधे बोलिए। कोई पराये हैं क्या? अपने घर के बेटों से पिता को बात करने में क्या संकोच? हर वक्त बात हो जानी चाहिए, रात हो दिन हो जानी चाहिए, क्या समस्या है? सरकार पिता है, और अगर बेटे नाराज हैं तो बुलाइए उनको, अपने साथ बैठाइए और पूछे। 15-16 मांगे इन्होंने बताई, ठीक है। सरकार को अगर 4 पर आपत्ति है तो पूरी दृढ़ता से कहे, क्योंकि मैं किसी को पक्षपात के उसमें नहीं रहता। मैं कर्मचारियों से भी कहूंगा कि इस सरकार को शासन चलाने का पूर्ण बहुमत और मैंडेट हासिल है, इसलिए उसकी बात का भी महत्व है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये नारा ठीक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार से भी कहूंगा कि जो न्यायोचित मांगे हैं, जैसे वेतन विसंगति क्यों रहे भाई? एक आदमी पाए 15,000 रुपए, दूसरा उसी काम के पाए 5,000 रुपए बराबर योग्यता पर, ये ठीक नहीं ना। और ठीक बात है, 11,000 रुपए न्यूनतम अगर वेतन मिले आज के समय में, तो कोई ये विलासिता का विषय तो नहीं है। संविदा पर कोई गुलाम नहीं रखना ना हमको। हमारे ही बेटे हैं जो संविदा पर भी नौकरी कर रहे हैं। किसका शोषण कौन कर रहा है? मैं तो सोचता हूं हम सब मिलकर अपना ही शोषण करते हैं, कौन अलग है? इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये अनुरोध करूंगा हुकूमत उत्तर प्रदेश से, ये दूसरे नहीं है। नरेश जी कह रहे थे सख्ती से निपटेगी सरकार, ये हमलावर है, ये आतंकवादी है। 16 लाख लोग, ये हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। बिल्कुल, ये कहां से आए? ये इसी मिट्टी की पैदावार है। कौन किससे सख्ती करेगा? ये सरकार के हाथ है, सरकार के हाथ। आप अपने हाथ से सख्ती करेंगे? ये मौका था मुलायम बात करने का, ये मौका था नरमी का, सबको साथ लेके चलने का। नरेश अग्रवाल जी ने नई तान छोड़ दी, कहा मायावती के समय किसी की हिम्मत नहीं थी और हम भी सख्ती करके दिखा देंगे, जेल में डाल देंगे। किसको जेल में डाल दीजिएगा? 16 लाख लोग जेल जाएंगे तो सरकार बचेगी? गोविंद जी को याद होगा, शैलेंद्र जी को याद होगा, कमलापति त्रिपाठी जी से बड़े कद के नेता की सरकार ध्वस्त हो गई थी पीएससी के बगावत में, तब हेमवती नंदन बहुगुणा उसके बाद आए थे। 16 लाख लोग जेल में चले जाएंगे क्या? तो सुबह चलेगा क्या? इसलिए टकराव का रास्ता मत अपनाइए। ठीक है, पेंशन वाला मसला है, आप नहीं समझते वो उचित है, समझाइए कर्मचारियों को कि नहीं भाई अब समय बदल गया, पेंशन की नई व्यवस्था भारत में लागू है तो आपके यहां भी लागू होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं करिए कि एक को मोटरसाइकिल का भत्ता मिले दूसरे को नहीं मिले, तो वो काम कैसे करेगा? वो जाएगा ही नहीं फील्ड में, घर में बैठा रहेगा, दफ्तर में बैठ के सोएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, ये स्थिति दुखद है। जब विकास की बात सरकार करती है तो विकास की इच्छा रखने वाली सरकार के राज में हड़ताल का अवसर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। विशंबर जी, यहां पर आप हमें एक बार समझाएं, 50 तरह की चीजें आप लोग चलाते हैं, जिस तरह की अभी अमिताभ जी ने गिनाया, लेकिन यहां पर कर्मचारी अगर अपने हक की बात कर रहे हैं तो आप लोग क्यों पीछे हटते हैं? एक कदम आप आगे बढ़े, एक कदम कर्मचारी आगे बढ़े, बात कुछ बनती तो दिखाई दे। नरेश अग्रवाल बयान दे रहे हैं जेल में डाल देंगे, ये क्या बात हुई? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बहुत संवेदनशील हैं। जो भी बातें घोषणा पत्र में कही गई थी, उन बातों को एक एक पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज हमारे देश में जिसकी सबसे बड़ी हालत, हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और आज स्थित है, आप वो मंच वाला भाषण, आज की समस्या पर बात करें। ये विधायक जी, ये निबंध हम लोग लिखते रहे, भारत कृषि प्रधान देश। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं मंच का भाषण कर रहा हूं, लेकिन आप भी किसान परिवार से ही हैं। ज्यादातर लोग किसान परिवार से हैं, गरीबी से निकल करके आए हैं, गांव के परिवेश से निकल करके आए हैं,
और गांव की क्या दशा है, किसानों की क्या दुर्दशा है। किसान जो आज अनाज पैदा करता है, किसानी विशंबर जी घाटे का धंधा, विशंबर जी अभी 4 रोज पहले का काम करता है। विशंबर जी इंसान 4 रोज पहले हमने घाटे का धंधा नहीं करता। कौन ही एक ऐसी है जो घाटे का धंधा करती है? आप ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त पानी देने का काम, नहरों का हो, अच्छा किया, ठीक किया, काम किया। अरे भाई स्वास्थ्य के लिए दुबे जी, देखिए दुबे जी आपको ये नहीं बताइए, विधायक जी तो सुनने को तैयार नहीं। पिता तुल्य है, आपने कहा सरकार देखिए, और पिता को सभी भाइयों का ध्यान रखना होगा। पिता को ये नहीं कि एक भाई का ही ध्यान रखे। और सरकार जब से 15 मार्च से 2012 से शपथ लिया, उस दिन से लगातार लोगों के मदद करने का काम कर रही है और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है, चाहे 108 एम्बुलेंस सेवा हो। अच्छा ठीक है, लैपटॉप तो ये 16 लाख लोगों को 16 लाख लोगों को हड़ताल पर जाने की नौबत क्यों आई? नौजवानों को तो लैपटॉप बहुत जरूरी। सरकार पब्लिक डिबेट के लिए तैयार है कि कर्मचारियों की मांग गलत है? सवाल ये हम तैयार है इसके लिए, सवाल डिबेट के लिए तैयार है। सरकार की धमकी देकर सरकार हड़ताल को कुचलना चाहती है, धमकी देकर कुचलना चाहते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है, सरकारों को झुकना पड़ता है, कर्मचारी नहीं दे रही। नहीं, नरेश अग्रवाल जी की बात मैंने सुनी, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, जो भी काम पे आने वाले लोगों को जबरदस्ती रोकने का काम करेगा, उस संबंध में उन्होंने बात कही। उन्होंने तो कहा कि कर्मचारी हमारे भाई है, सरकार के एक अंग है, कर्मचारियों के प्रति सरकार बहुत सहिष्णु है और अजय जी कुछ संवेदनशील है। उन्हीं की समस्या। जी अजय जी बोलिए। हम बराबर तैयार हैं। देखिए क्या स्थिति है, लगातार धमकियों की बात की जाती है। एक बात कही जाती है कि जो हड़ताल में बाधा फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। के रास्ते से ही एक तरफ इतना सरकारी धन, ऐसे सवाल बातचीत का रास्ता है। बातचीत का रास्ता कौन खोलेगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री बातचीत का रास्ता खोलेंगे। कर रही है कि लोगों को 19 जुलाई को हमने नोटिस दी थी, आज 12 नवंबर से हमने हड़ताल की है। इस मध्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने कौन सी बातचीत हमसे की, किन बातों का निराकरण करने की बात की? हम खुली बहस के लिए तैयार हैं अपनी मांगों के प्रति, हम खुली बहस पर अन्य मुद्दों पर भी तैयार हैं, चाहे जहां पर लाइव डिबेट करा लिया जाए, हम इसके लिए तैयार हैं। बताइए हमारी जो मांगे, जैसा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहे थे, हमारी जो मांगे हैं उन मांगे को अगर मांगे गलत है, उन मांगों को स्वीकार करें। हम 7 शब्दों में कहना चाहते हैं, हम पेंशन का मामला जैसा अग्निहोत्री जी कह रहे थे, ठीक है, पेंशन के मामलों में एक विधेयक बन चुका है, वो केंद्र सरकार से एक लड़ाई का सवाल है, लेकिन वो हमारे एजेंडे में उससे कहा जा सकता है। विशंबर राज जी, एक बात थोड़ा सा सुन लीजिए। सरकार बार बार ये कहा जा रहा है कि वार्ता का दौर खुला हुआ है, सरकार है भाई, रास्ता बातचीत का है, बातचीत के रास्ते। मैं भी ये कह रहा हूं कि अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो हमने कब मना किया? रास्ता विशंबर जी अजय भाई आपको रोकूंगा। विशंबर जी आपसे मुख्य सचिव बराबर विशंबर जी नहीं कर रहे हैं। मेरे पास सचिव ने विशंबर जी मेरे पास बहुत मासूम सवाल है, बहुत अदब से जी। 110 दिन हो गए पंचम तल को नोटिस प्राप्त हुए, 110 दिन में वार्ता, और वार्ता का परिणाम क्यों नहीं आ गया? आज वो तारीख क्यों आई जब 16 लाख लोग हड़ताल पर चले गए? 110 दिन कम होते हैं क्या? इन्होंने भारत पाकिस्तान एकीकरण की मांग रख दी थी क्या, जो 110 दिन में विचार नहीं हो पाया उस पर? अरे कोई मोटरसाइकिल में तेल दिलाने का भत्ता मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था, ये कोई बड़ी बात थी हुकूमत के लिए? आपकी समस्याओं के लिए मुख्य सचिव विशंबर जी, मैंने विधायक जी वार्ता कर भी रहे, मैंने स्पेसिफिक सवाल जी कहा है, मैंने स्पेसिफिक सवाल का निवेदन किया। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर ये बातें माननीय विधायक जी, ये बातें प्रश्न कही जा रही हैं, वास्तव में कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये बातें सिर्फ प्रश्न कही जा रही है। गोविंद जी, अगर वार्ताएं की जाती, वार्ताओं पर सकारात्मक बातचीत होती तो शायद ये स्थिति रहती। अजय भाई एक मिनट, गोविंद जी, क्या किसी भी हुकूमत के लिए अपने विशंबर जी एक मिनट भाई नहीं है कि सुन ले चाहिए, विशंबर जी सुन ले, दूसरों को भी कह रहे हैं कि वार्ता नहीं की जा रही, सिर्फ प्रेस में कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके नेता कह रहे हैं कि जी हम आपकी बात सुन रहे हैं और बहुत देर से बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। अच्छी बात है। आप भी देखो समाज के अंग है, आप भी किसान परिवार से निकल करके आए हैं, मजदूर परिवारों से निकल करके आए हैं,
चलिए गोविंद जी क्या 110 दिन कब होते हैं किसी मसाइल को हल करने के लिए? 110 दिन से ज्यादा हो गए नोटिस के। आप लोगों को मौका मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये पूरा जो मामला